आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही प्रेम और श्रद्धा पूर्वक सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे। त्रिलोकपति दाता सुखधाम त्रिलोकपति दाता सुखधाम स्वीकारो मेरे प्रणाम
स्वीकारो त्रिलोकपति दाता सुखधाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो। मनवाणी में वो महिमा तुम्हारी, मनवाणी में वो शक्ति कहाँ जो महिमा तुम्हारी गान करे। मनवाणी में वो शक्ति कहाँ जो महिमा तुम्हारी गान करे। हे अगम अगोचर अविकारी, निर्लेप हो हर शक्ति से परे। हे अगम अगोचर अविकारी, निर्लेप हो हर शक्ति से। हम और तो कुछ भी जाने ना, हम और तो कुछ भी जाने ना, केवल गाते हैं पावन नाम। स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो। त्रिलोकपति दाता सुखधाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम हरि, स्वीकारो। आदि मध्य और अंत तुम ही आत्मधारे हो। आदि मध्य और अंत तुम ही आत्मधारे हो। भक्तों के तुम प्राण हरि, इस जीवन के रखवारे हो। भक्तों के प्राण हरि, इस जीवन के रखवारे हो। तुम में जीवे जन्मे तुम में, और अंत करे तुम में विश्राम। स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो। त्रिलोकपति दाता सुखधाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो। चरण कमल का ध्यान धरूं, प्राण करे सुमिरन तेरा। चरण कमल का ध्यान धरूं, प्राण करे सुमिरन तेरा। चरण कमल का प्राण करे दीनाश्रय दीनानाथ प्रभु, भव बंधन काटो हरि मेरा। दीनाश्रय दीनानाथ प्रभु, भव बंधन
काटो हरि मेरा। शरणागत के हे श्याम हरि, शरणागत के श्याम हरि। हे नाथ मुझे तुम लेना था, स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम। त्रिलोक पति दाता सुखधाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम। हरि स्वीकारो। हरि बोल। भारतीय संस्कृति के इस महान पर्व नवरात्रि महोत्सव को उसी की कृपा से एक बार फिर हमें प्रेम, श्रद्धा, उल्लास और उत्साह के साथ मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। धन्यवाद अर्पित करते हैं, कृतज्ञता अर्पित करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। नवरात्रि महोत्सव इन नव द्वारों पर संयम का संदेश देता है। नवरात्रि महोत्सव नवदा भक्ति के क्रम में आगे बढ़ते हुए हमें शक्ति संपन्न होने का संदेश देता है। उसी की कृपा से उसी के दिए इस अनमोल संदेश को विचारपूर्वक चर्चा करके हम सभी अपने जीवन में अपनाने का संकल्प करते हैं। ये दिव्य संदेश सर्वप्रथम भगवान शंकर ने रचना करके अपने मानस में रखा है, और वो समय आया पार्वती की भक्ति देख करके, भाव देख करके, उनका विनम्र निवेदन देख करके और योग्य अधिकारी पा करके उसके सामने वर्णन करने की कोशिश की। सज्जन पुरुष सामने जब आर्त अधिकारी देखते हैं जिसकी कुछ ललक है पाने की, यूं ही जैसे तैसे समय व्यतीत करने की नहीं,
उस आर्त अधिकारी को देख करके गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को उसके सामने प्रकट कर देते हैं। मन मस्तिष्क में अनेक प्रकार के प्रश्न उपजना यह स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, कोई बुरी बात नहीं। जितने पावन ग्रंथ हमारे सामने हैं ये सारे प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही हम तक पहुंचे हैं। बस सतर्क रहना है कि हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में जो प्रश्न उभरते हैं, जो उपजते हैं, वो शंकात्मक न होकर के जिज्ञासात्मक रहे। क्योंकि परमात्मा तर्क का विषय नहीं है। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। परमात्मा मन में भी यदि तर्क आ जाए, बुद्धि में भी यदि तर्क आ जाए, वाणी में भी यदि तर्क आ जाए, हरि बोल, जोर से बोल। ज्ञान में तर्क की गुंजाइश हो सकती है, कुतर्क की नहीं। ज्ञान में तर्क की गुंजाइश हो सकती है, कुतर्क की वह में नहीं। लेकिन भक्ति तो पूर्णतया भाव प्रधान है, याद रखिए, पूरी तरह से कोई तर्क नहीं। किसी तरह का भी कोई प्रश्न आता है, किसी तरह की भी कोई शंका आती है, किसी प्रकार की भी कि तर्कना हमारे अंदर आती है, भक्ति टिक नहीं सकती, समाप्त हो जाएगी, याद रखना। चाहे वो मातृपितृ भक्ति हो, चाहे राष्ट्र भक्ति हो, चाहे गुरु भक्ति हो, चाहे प्रभु भक्ति हो, पूर्णतया पूर्णतया भाव प्रधान है। जितना प्रेम, जितना भाव बढ़ाते जाएंगे, उतना ही इस क्रम में आगे बढ़ते चले जाएंगे। शंकात्मक और जिज्ञासात्मक प्रश्नों का बहुत विवेचन हुआ है 2 दिन। सती के मन में जो प्रश्न आए थे भगवान शिव की अर्धांगिनी, वो शंकात्मक प्रश्न थे। ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? वो निराकार, अजन्मा, अगोचर, अकतरीय ब्रह्म मनुष्य बनकर के आएगा, ये कैसे हो सकता है? और मनुष्य बनकर के आया तो जंगलों में क्यों भटकेगा? जंगलों में भटक रहा है तो नारी के विरह में इतना दीन दुखी हो जाएगा। हा सीते हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। भगवान शिव कह रहे हैं, चलो इतने पर भी मान लेते हैं ये भगवान है, पर भगवान प्रभु सर्वज्ञ जान सब कोई, हर कोई जानता है। परमात्मा सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी है, तो उनको ये पता नहीं कि मेरी सीता कहां है। हरि बोल। ये शंकात्मक प्रश्न है। भगवान हो ही नहीं सकते, भगवान हो ही नहीं सकते, भगवान हो ही नहीं सकते। पार्वती रूप में मां भगवती ने वही प्रश्न किए हैं, सही, शब्दों में कोई अंतर नहीं है, बस भाव बदल गया है। अब शंकात्मक नहीं, जिज्ञासात्मक प्रश्न है। हे प्रभु, उन निराकार परमात्मा नृपसुत बनकर के क्यों आया? अब भाव बदल गया है, शब्द वही है। एक आम व्यक्ति बनकर के क्यों आया? आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं। हरि बोल। भारतीय अध्यात्म तो
हमारा मार्ग प्रशस्त यहीं से शुरू करता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हमारे मन में ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा है, हम जानना चाहते हैं। ये सब भक्त की श्रेणी में आ जाता है। 4 प्रकार के भक्त बताए हैं। पहला अर्थार्थी, जो किसी मनोकामना के लिए भक्ति करता है। मेरी ये मनोकामना पूरी हो गई तो हे प्रभु, मैं ऐसा हो गया तो ऐसा, हरि बोल। चलो, इसके लिए भी प्रभु को ही तो याद कर रहा है, प्रभु का नाम ही तो ले रहा है। आधार सबके पास प्रभु नाम ही है। एक अर्थार्थी है जिसके मन में विभिन्न मनोरथ हैं, इच्छाएं हैं। आजकल सुन रहे हो ना आप, जगह जगह, मैं मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। तू मतलब मुराद पूरी कर दे तो हलवा बांटूंगी। हरि बोल, जोर से बोल। ये अर्थार्थी भक्त है जो अपने मन वांछित पाने के लिए प्रभु को याद कर रहे हैं। मिल गया तो जय हो, वरना खाली बोली। हरि बोल। उनकी भक्ति स्थिर रहेगी, इसकी गारंटी नहीं। दूसरे भक्त हैं आर्त भक्त। कौन से? जोर से बोलो। आर्त भक्त यानी अत्यंत दुख में जब कातर हो जाते हैं तब पुकारते हैं। सामान्य जीवन के रहते नहीं पुकारा, सुखी समृद्ध खुशहाल जीवन के रहते नहीं पुकारा। एक समय ऐसा आया, अब कुछ नजर नहीं, एक आशा की किरण शेष है। हे प्रभु बचाओ मुझे, हे प्रभु रक्षा करो। अंत में हार करके भी प्रभु को पुकारे, वो सहारा देते हैं, अवलंबन देते हैं, कृपा करते हैं। वो अभिमानी गज पहले नहीं पुकार रहा था प्रभु को, अपनी ताकत आजमा रहा था, परिवार की ताकत आजमा रहा था। तिल भर सूंड बची है, अब कुछ काम नहीं आ रहा, तो पुष्प मरते मरते प्रभु चरणों में अर्पित करने का भाव आया है। जब गज ने हरि नाम पुकार्यो, आए आधे नाम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। अंत में भी सही, पर आर्त होकर के पुकारा है, तीव्र पुकार है। मन में आया है हरि शब्द बोलने का, वाणी से अभी हा निकला है, री तो निकला ही नहीं है, और प्रभु ने आकर के रक्षा कर दी है। दुनिया के सामने आप अंत में जाओगे ना तो लोग कहेंगे, हैं अब आए हो हमारे पास, अब क्या लेने आए हो? फिर पहले तो हमारी तरफ देखते भी नहीं थे, वो है ना, वो है ना, वो है, उसके बल पे उछलते थे, अब कोई काम नहीं आया तो हमारे पास आए हो। संत नहीं कहेंगे, सदगुरु नहीं कहेंगे, परमात्मा नहीं कहेंगे, अंत में हार करके भी सरेंडर कर देना, गले लगा लेंगे आपको, सहारा मिलेगा, अवलंबन मिलेगा। लेकिन भक्ति दृढ़ रहेगी कोई गारंटी नहीं है। हरि बोल। आर्त होकर के, आर्त भक्त हैं, बहुत दुखी हो गए तो पर उस समय इतना भाव आया है कि बड़ी कातर होकर के पुकारते हैं। परमात्मा कृपा करते हैं। तीसरा भक्त होता है जिज्ञासु, जिसमें भक्ति नहीं है अभी, पर ये सब जानना चाहता है वो, और जानते जानते कब उसका हो जाता है पता भी नहीं चलेगा। ये क्षेत्र ऐसा है, एक निश्चित सीमा के अंदर जब प्रवेश होता है तो फिर हमारे प्रयास खत्म हो जाते हैं। वहां पर वो चौपाई काम आती है, यह गुण साधन ते नहीं हुई तुमरी कृपा। जैसे चुंबक के
अरे चुंबक के क्षेत्र में आप आ गए, वहां तक आना आपका प्रयास है। अब आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, चुंबक खुद खींच लेगा आपको अपनी तरफ। हरि बोल रहा है। अब आपने प्रयास नहीं किया है, वो खींच लेगा अपने आप। चौथे होते हैं ज्ञानी भक्त, जो सब कुछ जानने के बाद फिर प्रभु से ही प्रेम करते हैं। इसीलिए कहा कि प्रभु आपके 4 तरह के भक्त हैं और चारों को आपके नाम का ही आधार है। चाहे मनोकामना के लिए कर रहा है तो आपको ही तो पुकार रहा है, आर्त भक्त है वो भी आपको ही तो पुकार रहा है, नाम तो आपका ही ले रहा है। जिज्ञासु है वो भी आपकी ही महिमा सुन रहा है, गा रहा है। लेकिन ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, सब कुछ जानने के बाद जो प्रभु से प्रेम करता है भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। याद रखना, प्रेम करता है, ज्ञानी नहीं, भक्त। ज्ञानी भक्त, ज्ञानी नहीं कह रहा हूं मैं, याद रखना। यानी भक्त भगवान को विशेष प्रिय है, क्योंकि यहां पर अब संभावनाएं कम हो जाएंगी आपकी भक्ति आपसे दूर होने की, सब कुछ जान करके। अब वहां तो मनोकामना पूरी हो गई तो और भक्ति बढ़ गई, वरना तो अरे कुछ नहीं, खाली ऐसे ही है, लोगों ने कहा ऐसा करो, कुछ नहीं, क्या मिला, भगवान का नाम लेके फिर भी ऐसा हो गया। अरे बोल रहा, आपकी भक्ति कब खत्म हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा, आपकी आस्था अनास्था में कब बदल जाएगी पता भी नहीं, जो थोड़ी बहुत है वो भी खत्म हो जाएगी। हरि बोलो, जोर से बोलो रहे। जिज्ञासु बनकर के प्रश्न कर रही है, प्रमाण पत्र दे रहे हैं भगवान शिव। हे देवी, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। हे देवी, आपने मात्र अपने लिए नहीं समस्त लोकों पर उपकार करने के लिए कथा सुनी है। पूछा है आपने, जो समस्त लोकों को पवित्र करने वाली गंगा अवतरित होगी। हरि बोल। हे पार्वती, तेरे मन में संदेह नहीं है किंचित मात्र भी, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नहीं, मेरे विचार से तेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी तुमने ये प्रश्न किए हैं, कहते सुनते सबका भला होगा, एक का नहीं सबका भला होगा। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने परमात्मा श्री हरि की कथा इन कानों से नहीं सुनी है, याद रखना, वो कान कैसे हैं, जैसे सांप का बिल होता है, आकृति में कान होंगे लेकिन सुनने लायक नहीं। सब कुछ सुना और ये ना सुना तो कुछ नहीं सुना है। एक बाल्यावस्था में हम सत्संग में जाते थे तो एक प्रज्ञा चक्षु संत थे, ये नेत्र तो नहीं थे लेकिन अंतर के नेत्र खुले हुए थे, बड़ा आनंद आता था। अब एक दिन कहने लगे, मेरे मन में भगवान के प्रति एक संदेह सा उत्पन्न हुआ था, हे प्रभु, आपने सबको आंखें दी, मुझे क्यों नहीं दी? हरि बोलना, जोर से बोलो ना। वो संत अपने मुख से स्वयं कह रहे हैं, सबको इतनी सुंदर आंखें दी और मेरे को अंधा बना दिया आपने। बहुतों को कान दिए सुनने के लिए, बहुतों को बहरा बना दिया आपने। बहुतों को इतनी अच्छी जवान दी है, बहुतों को गूंगा बना दिया आपने।
हरि बोल रहा है। आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मेरे मन में प्रश्न आया है, किसी से पूछना नहीं पड़ा मुझे, बोलते बोलते ही उत्तर अंदर से अपने आप आता है कि मैंने तो एक बार नहीं अनेक बार तेरे को आंखें दी थी, पर इन आंखों से तूने सब कुछ देखा, पर जो देखना चाहिए वो देखा ही नहीं। जब मैंने देखा कि इसको सही उपयोग आता ही नहीं है, तो देने का फायदा क्या है? हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। कह रहे अपने आप मेरे प्रश्न में उत्तर, मेरे हृदय में इस प्रश्न का उत्तर मुझे अपने आप मिला। कान मिले, कितनी बार मिले। अब जब तुम्हें उपयोग ही नहीं आता किसी चीज का, दुरुपयोग करोगे किसी चीज का। अब तुम भी है, तुमसे कोई चीज ले जाए और उसका मिस यूज करे, द्वारा देने को मन करेगा? बोलो ना, द्वारा देने को मन करेगा क्या? वो कहते हैं आंखें मैंने बहुत बार दी तुमको, कितने जन्मों में दी हैं, तुमने सब कुछ देखा, लेकिन जो देखना चाहिए था वो नहीं देखा है। इन कानों से सब कुछ सुना, कितनी बार मिले होंगे, लेकिन जो सुनना चाहिए था वो तो सुना ही नहीं। हरि बोल रहा है। कितनी बार तुम इस दुनिया में आए, सब कुछ देखते, लेकिन जिस लिए आए थे वो नहीं किया, तो हरि बोल रहा है। पहाड़ में, गांव में किसी की यहां शादी थी, अच्छा वर मिला है, इसलिए ये जो दहेज का दानव मुंह फैला रहा है सुरसा की तरह, इसका विरोध करने की भी हिम्मत कोई कर नहीं पा रहा है। इसके लालच में कितनी बेटियां अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अपनी जिंदगी खत्म कर देती हैं। थोड़ी लक्ष्मी के चक्कर में गृह लक्ष्मी को आग तक लगा देते हैं लोग। आए दिन घटनाएं सुनने को मिलती है। और उन्होंने कहा वर अच्छा मिल रहा है, उन्होंने कुछ मांगे रखी, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। कहा यहां तो पहाड़ में मिलेगा नहीं, मिलेगा तो आसपास बहुत महंगा मिलेगा। ऐसा करते हैं यार, दिल्ली में अपने मामा जी रहते हैं ना, वो हमेशा नाराज होते हैं, तुम आते ही नहीं हो कभी दिल्ली। अरे इसी बहाने दिल्ली हो जाएंगे, दिल्ली देख लेंगे, उनकी शिकायत भी दूर हो जाएगी और सामान भी मिल जाएगा, अच्छा मिलेगा, सस्ता मिलेगा। हरि बोल। अब चल दिए, दिल्ली से वापस लौटे। गांव में अभी तक आपस में सहयोग की भावना होती है। सारे के सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। अभी देखा हमने पहाड़ों में जहां चढ़ के जाते हैं ना, तो लोग मकान के लिए पत्थर और ईंटें लाते हैं, तो मजदूर नहीं, गांव वाले, उसका मकान हुआ तो गांव वाले ले जा रहे हैं, उसका मकान हुआ तो फिर सारे ले जा रहे हैं। खेती बाड़ी में भी आज उसके खेतों में काम होना है तो उसमें पूरा गांव लगा हुआ है, उसमें है तो उसमें है। अभी तक गांव में सहयोग की भावना है। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, कहने लगे कहो भैया दिल्ली हो आए। बोले दिल्ली नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा भैया, क्या दिल्ली है यार, कमाल है भाई, क्या सड़कें हैं, क्या बिल्डिंगें हैं। मैंने राजघाट देखा, मैंने संसद भवन देखा, मैंने लोटस टेम्पल देखा, मैंने एक सिनेमा हॉल में फिल्म भी देखी, बड़े अच्छे एक होटल रेस्टोरेंट में भोजन भी करा, ये भी करा, वो भी करा, वो भी करा। बोले बड़ी अच्छी बात है, तूने सब कुछ करा। भैया हम तो इसलिए आए हैं जो सामान लाए हो, हम तुम्हारी मदद करते थे ऊपर उठाने में। हाँ वो तो मैं भूल ही आया। हरि बोलना। अब बताओ उसे लोग समझदार कहेंगे या मूर्ख कहेंगे? बोलो, जोर से बोलो। समझदार कहेंगे या मूर्ख कहेंगे? अरे तू दिल्ली गया, दिल्ली जाकर के तूने सड़कें देखी, बिल्डिंगें देखे, राजघाट देखा, संसद भवन देखा, लोटस टेम्पल देखा, सिनेमा देखा, भोजन करा, ये करा, वो करा, संसद भवन देखा। इससे हमारा विरोध थोड़ा ही ना है, लेकिन तू जिस काम के लिए आया है अगर वो ना करे तो तेरे से बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता है। और यही तो कर रहे हैं हम।
इस संसार में आकर के भी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो करने आए वो तो हरि बोल, जोर से बोलो है? इसलिए बड़े प्यारे शब्दों में कहा है, हर अंग की सार्थकता होनी चाहिए। तुम्हारे जीवन की सार्थकता मात्र इतने तक नहीं, हर अंग की सार्थकता होनी चाहिए। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन। इन कानों से सब कुछ सुना, लेकिन जो सुनना चाहिए था वो नहीं सुना, तो फिर कान तो मिलेंगे अगली बार, लेकिन सांप के बिल की तरह, यानी आकृति में तो कान जैसे होंगे पर सुनने लायक नहीं होंगे। इतना याद रखें। नैनन संत दर्श नहीं देखा, नैनन संत लोचन मोर पंख समलेखा, लोचन मोर पंख सम। इन नेत्रों से सब कुछ देखा दुनिया में आकर के, लेकिन जिन्होंने जीवन का सही मार्गदर्शन देना था, उन संतों गुरुओं के दर्शन भी नहीं किए इन आंखों से। भगवान भी कहेंगे भैया इसका महत्व ही नहीं जानता है ये। अगली बार आंखें तो मिलेंगी, मैं सीधे सीधे अर्थ नहीं कर रहा वो आंखें ऐसी हैं वो कान ऐसे, बिल्कुल ऐसा होगा। आंखें तो मिलेंगी कैसे ही, मोर पंख की आंख जैसी। आकृति तो होगी आंख की, लेकिन देखने की शक्ति नहीं होगी। ते सिर कटी तूंबर समतूला, जे ना नमत हरि गुरु पद मूला। वो सिर कड़वी तूंबी की तरह होंगे, फिर हरि बोलना। कौन से सिर? जो गुरु चरणों में नहीं झुकते हैं, संतों के चरणों में नहीं झुकते हैं, परमात्मा श्री हरि के चरणों में नहीं झुकते हैं। सिर जैसा होगा वो देखोगा आपने, वो लौकी की बेल में वो एक आती है, वो कड़वी सी, वो तूंबी बन जाती है। पुराने जमाने में बहुत से संत लोग उसी को ऐसे ऊपर से थोड़ा काटते थे, इधर से काटते थे, और वो पकड़ करके हरि बोल रहा, उसमें जल भर के ले जाते थे। ऊपर सिर जैसा है, लेकिन हरि बोल। अगर इनकी सार्थकता आपने न समझी तो उसका क्या परिणाम होगा, सोचो आप। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति जीवित शब समानते प्राणी, जीवित। परमात्मा श्री हरि की भक्ति नहीं है, उनका नाम नहीं लेता है, जो वो जिंदा भी मरे के समान है। एक संत चले जा रहे थे और आगे आगे बहुत सारे लोग जा रहे थे और सब बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम, राम का नाम ले रहे थे। उन्हें इससे मतलब नहीं क्या बोले, राम शब्द सुनाई दिया। संत ने कहा कितने किस्मत वाले हैं, देखो, अरे बाप रे, ऐसे ऐसे लोग राम नाम ले रहे हैं जो कभी राम नाम की सोच भी नहीं सकते, आज तो इनके मुंह से भी राम नाम निकल रहा है। संत शामिल हो गए, वो भी राम नाम लेने लगे। अचानक संत की निगाह गई, पुराने जमाने की बात है, कंधे पर किसी को 4 लोग उठा करके जा रहे हैं। उन्होंने कहा भैया ये सब लोग राम राम कर रहे हैं, ये जो तुमने कंधे पे लेटा हुआ है तुम्हारे, ये तो राम 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 कर ही नहीं रहा। सीधे साधे संत थे बेचारे, उन्होंने पूछ लिया। उन्होंने कहा बाबा ये मर गया है। तो भैया फिर भी देखो सब लोग राम राम कर रहे हैं, ये जो मर जाता है ना उसके मुंह से नहीं निकलता है, फिर मुर्दा है ये, मुर्दा।
संत ने तुरंत कहा, जिनके मुख से राम नाम नहीं निकलता वो जीवित भी मुर्दे के समान ही है, याद रखना। सबके मुंह से निकल रहा है, सबके मुंह से। बस 4 कंधे पे जो सवार है उसके, हालांकि देखो उसकी वजह से इतने लोगों के मुंह से निकल रहा है, लेकिन अब वो नहीं ले सकता है। हरि बोल। रामायण में कहा था, जीवित शब सम 14 प्राणी। मैं पूरा नहीं सुना रहा हूं। अति दरिद्र, अजसी, अति बूढ़ा, ये 14 तरह के लोग जीवित भी मृतक तुल्य हैं। लेकिन उस संत ने एक और बढ़ा दिया उसमें, कि जिनके मुख से परमात्मा का नाम ना निकले वो भी जीवित मुर्दे के समान है, याद रखें। हरि बोल। जो नहीं करई राम गुण गाना, सारे बोलो ना। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना, जीह सो दादुर। जो परमात्मा का नाम नहीं ले रही है, सारा दिन बोलती है, सारा दिन बोलती है, लेकिन जो बोलना चाहिए नहीं बोलती है। वो जीभ कैसी है? मेढक की जैसी जीभ है। टर 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 सारा दिन करेगा, सारा दिन टर 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 करेगा। और मैं तो जो कह रहा हूं कि आगे फिर जीभ तो मिलेगी, लेकिन मेढक जैसी जीभ, टर टर तो करते फिरोगे, लेकिन फिर भगवान का नाम लेने लायक, बोलने लायक नहीं होगी। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुन हरि चरित न जो हर्षाती, सुन हरि चरित न जो हर्षा। भगवान श्री हरि के चरित्र सुन करके जो हर्षित ना हो। वज्र की तरह है, कठोर है वो छाती। पिघल न जाए, पिघल न जाए, बेकार है। ऐसे लगता है कि जैसे पत्थर का कलेजा हुआ है और ऊपर प्लास्टर हो गया, अब तो पानी से और तराई हो रही है, मजबूत हो रहा है और पिघलता ही नहीं है। किसी के दुख दर्द को देख करके पिघलता ही नहीं है। भगवान के चरित्रों को सुन करके पिघलता ही नहीं है। भराए भराए। अंग प्रत्यंग के लिए वो बता रहे हैं कि सार्थकता तब है जब उनका सदुपयोग करने की कोशिश करें। ये जो कुछ तुम्हें मिला है, मैं हमेशा कहा करता हूं, जो कुछ मिला है परमात्मा की कृपा से, इसका खाली भोग मत करो, इसका खाली उपभोग मत करो, इसका खाली उपयोग मत करो, इसका सदुपयोग करने की कोशिश करो। और सदुपयोग ना कर सको, कम से कम दुरुपयोग मत करना। हरि बोलना। जो कुछ भी मिला है, ये जीवन मिला है, श्वासें मिली हैं, शक्ति मिली है, सामर्थ्य मिली है, पद मिला है, धन मिला, जो कुछ भी मिला है, हरि बोल। अगर इसका मिसयूज किया फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बड़ी कृपा करके दिया है उसने, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से, पर मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से। मैं और मेरा कहने वाला ये मन भी किसी का है दिया। याद रखना, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, ये हमेशा नहीं रहेगा। जो कुछ भी है मेरे पास, ये शरीर हमेशा रहेगा, ये रूप हमेशा रहेगा। इतनी सुंदर थी मेरी दादी, लेकिन जब वृद्धावस्था हुई उसका फोटो देखो, झुर्रियां पड़ी हुई हैं पूरी।
ताकतवर थे, पहलवान थे मेरे दादाजी। लेकिन आखिर में जब ऐसे सिर हिलता था, डंडा पकड़ के चलते थे। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, वास्तविकता बता रहा हूं आपको। ये हमेशा रहेगा, ना ये ताकत रहेगी, ना ये जवानी रहेगी, ना ये रूप रहेगा। इसका दुरुपयोग मत करना कभी भी। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगी का ये खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। इसको पाकर के इसका सदुपयोग करना, 3 काम कर लेना, बस सार्थक हो जाएगा जीवन। जग की सेवा, खोज अपनी और प्रीति उनसे कीजिए। जितनी हो जाए, जब हो जाए, जिसकी हो जाए, जितनी हो जाए, जिस तरह से भी हो जाए, सेवा का अवसर अगर हाथ में आया है उसे जाने मत देना कभी। जग की सेवा का तात्पर्य कि सारी दुनिया की करेंगे आप, जितनों की कर सको, जहां कर सको, जब कर सको, जैसे कर सको। सेवा का अवसर यदि मिलता है तो सौभाग्य है, और उसका लाभ हम उठाते हैं तो परम सौभाग्य है। जग की सेवा, खोज अपनी, मैं कौन हूं, Who am I? मैं क्यों आया हूं, क्या कर रहा हूं, क्या करना चाहिए, जो कर रहा हूं इसका परिणाम क्या होने वाला है। यहीं से जिज्ञासा शुरू होनी चाहिए। अपने आप को जानना। व्यष्टि को जान गए तो समष्टि को जान जाओगे आप, समष्टि को जान गए तो भी व्यष्टि को जान जाओगे आप। एक दूसरे के पूरक है ये। और बाकी उसको जानना तो उसकी कृपा के बिना संभव ही नहीं। तुम्हारी कृपा, तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उरचंदन। हे भक्तों के तपते हुए हृदय को शीतलता प्रदान करने वाले चंदन स्वरूप रघुनंदन, आपकी कृपा से ही आपको जान सकते हैं, वरना तो विधि हरि शंभु न चावन हारे, जग पेखन तुम देखने हारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम ही को जानने हारा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि जो सारी सृष्टि को नचा रहे हैं, वो आपको नहीं जान सकते। हरि बोल। और तुम ही को जानने हारा, और कौन जानेगा तुम्हें। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होए जा। आप कृपा करके जना दो तो आपको कोई जान सकता है। मेरे से जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था तब भी ऐसे ही सत्संग चलता था। किसी ने एक बार, बहुत याद है मेरे को, पूछा, उन्होंने कहा भगवान के बारे में आप क्या कह सकते हो। मैंने कहा जो समझ में ना आए तो वही बात है। तेरी हर बात में एक नई बात है। तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है, जो समझ में ना आए तो वही बात है। वेद इतना वर्णन करने के बाद भी नेति 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 कहते हैं। नेति का अर्थ क्या है? न इति न इति न इति। इसका अंत नहीं है। उस अनंत का अंत कौन पा सका है? जोर से बोल रहा। देवी ये जो भगवान की कथा है ना, ये कामधेनु के समान है। हरि बोल। कामधेनु के समान है। अगर इसका सेवन किया जाए तो ऐसा क्या है जो तुम नहीं पा सकते हो?
एक कोरी कथा ना हो, कोरी कथा नहीं। जो कोरी कथा करते हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, किसी की आलोचना नहीं करता मैं। अच्छा है, अपनी वाणी पवित्र कर रहे हैं, चाहे उनका धंधा ही होगा भाई, हरि बोल। हर कोई हरि चैतन्य थोड़ी होगा जो खाली प्रेम और भावना के अलावा किसी और ताकत के बल पर जा ही नहीं सकता कहीं, उनका अपना है। लेकिन वाणी पवित्र कर रहे हैं, कान पवित्र कर रहे हैं, वातावरण पवित्र कर रहे हैं, उनको भी प्रणाम है। बाकी जिस तरह से सेवन करना चाहिए, ये राम कथा कोई मामूली नहीं है, याद रखना। यह लौकिक भी और पारलौकिक भी, ऐसा कौन सा सुख है जो तुम नहीं पा सकते हो? ऐसा कौन सा मनोरथ है जो तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो? हरि बोल। जैसे होना चाहिए वैसे हो। आप रोज मां की स्तुति करते हो, तो आपको समझाने के लिए इशारा कर दिया है, खाली यही नहीं कि अब मां सब मुरादें पूरी कर देगी, नहीं। कुछ चीज जरूरी है जो साथ में हो। हरि बोल। जिससे वो मां प्रसन्न हो। हमारा जीवन, हमारा आचरण, हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव, हमारा खान पान, हमारी संगति, हमारा अगर सही हुआ और वो प्रसन्न हो गई तो रोगा न शेषा न पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान। एक खाली प्रसन्न ही नहीं होती है, क्रोधित भी हो जाती है। हरि बोल। रुष्ट भी हो जाती है। अगर ये तुष्ट हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है, तो रोगा न शेषा न पहंसे दुष्टा। रोग शोक भय सब हरण कर देगी। फिर क्या है जो तुम नहीं पा सकते हो? और रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान। अगर ये रुष्ट हो गए, उसको कोई शौक थोड़ी है, मां है वो, कोई रुष्ट ऐसी थोड़ी हो जाएगी। अगर हमारा जीवन, हमारा आचरण, हमारा स्वभाव, हमारा खान पान, हमारी संगति यदि गलत हुई तो मां भी तो देखो ना, आप मां प्यार भी करती है, थप्पड़ भी मारती है। अरे बोल रहा है, जन्म देने वाली मां भी तो दोनों चीजें हैं उसके पास में। प्रकृति मां के पास भी दोनों चीजें हैं। कितने कोमल कोमल पत्ते हैं, कितने अच्छे अच्छे फूल हैं, कितने अच्छे अच्छे झरने हैं, कितने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, कितनी अच्छी नदियां हैं, कितने अच्छे सागर हैं। अगर ये कुपित हो जाए तो फिर बाढ़ भी है, सूखा भी है, भूकंप भी है, सुनामी भी है, ये तलवारें भी लटकी हैं। फिर हरि बोलना, जोर से बोलो ना। प्रकृति मां को दोष मत देना। हम छेड़ते हैं प्रकृति मां को, हम उसके नियमों की अवहेलना करते हैं, हम खिलवाड़ करते हैं उसके साथ, तो ये परिणाम भी भोगने पड़ते हैं। फिर हरि बोल, जोर से बोलो ना। श्री राम का अभय मुद्रा का हाथ भी है और धनुष भी है। फिर हरि बोल। बांसुरी भी है, फिर चक्र भी है, याद रखना। कोमलता भी है, कठोरता भी है। खाली इतना ही नहीं है भगवान बड़े कोमल हैं, भगवान बड़े दयालु हैं, ये कोरी कथा मुझसे नहीं होगी। दोनों चीजें हैं वहां। अपने भोले बाबा को देखो, कैसा भी आपको लगता होगा रूप, लेकिन करुणा के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, आंखों से ऐसे करुणा टपक रही है। लेकिन तीसरा नेत्र भी है, फिर सब जला के खाक कर देगा, याद रखना। वो भोला भी है और भाला भी है। भोले भाले, भाला भी है। फिर हरि बोल रहा, भोले भी हैं और जोर से बोलो ना, भाले भी है। वज्रादपि कठोरानि, मैं नहीं कह रहा,
परमात्मा के लिए कहा है वो वज्र से भी कठोर है, याद रखना। और पुष्प से भी कोमल है। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है आप उसकी कठोरता के अधिकारी बनते हैं या कोमलता के अधिकारी बनते हैं। उसके पास मार भी है, उसके पास प्यार भी है, हालांकि मार में भी हमारी भलाई छुपी है। एक छोटे छोटे बच्चे इतना प्यार करते हैं, महाराज जी हमसे सबसे इतना प्यार करते हैं, मेरे को ऐसा बोल दिया, अरे किसी वजह से बोला होगा ना। अपने आप को देखो ना आप, जिनका स्वभाव ही सबसे प्यार, ऐसे थोड़ी सारी दुनिया प्यार करती आ रही है। कई बार अपने आप को देखेंगे तो इस लायक नहीं कि शायद नजदीक भी फटक सके हम, और वो हमें गले लगा रहे हैं, हमारे पर हाथ धर रहे हैं। कौन सा ऐसा हमारा कर्म है जो उनके साथ रिश्ता निभाने लायक है हमारा? कौन सा ऐसा आचरण है, कौन सा हमारा स्वभाव है ऐसा? विचारशील तो साफ साफ कह देता है, मेरी तो कोई करनी निभने की नहीं भगवन, जैसे भी निभाओगे तुमने निभाना। क्या है हम? अभी पंजाब में मैं गया था, इतनी प्यारी पंक्तियां थी वो, मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, उच्चया नाल मिलाई। किनसे रिश्ता बना लिया? इतने ऊंचे और हम इतने नीचे। मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, और उच्चया नाल मिलाई। सदके जावा इन्ना उच्चिया तो, जिन्ना नीविया नाल निभाई। बलिहारी है मेरे सदगुरु, कहीं से इस लायक हम नहीं थे, आप कैसे निभा रहे हो हमारे साथ? हरि बोल। जैसे सेवन करना चाहिए ऐसे करना। ये कहना नहीं पड़ेगा उसकी झोली भर गई, उसकी झोली, हमारी अभी तक क्यों खाली है? तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी, उसके यहां कमी नहीं है। मैं तो बचपन में अपने इस शरीर को जन्म देने वाली माता जी की हर आज्ञा पालन करता था, लेकिन एक चीज पर उनको मैं, मतलब उनको नहीं टोकना चाहिए था, लेकिन उनको कहता था, माता जी आप ऐसे मत कहा करो प्लीज। क्योंकि वो उल्हाना मारते थे। इतना कुछ दिया है उसने, वो उल्हाने के लायक है। इतने प्यारे प्यारे भजन गाती थी, पर एक भजन के लिए उनको मना करता था हमेशा। क्यों मेरे बुलाए आते नहीं हो, गज को छुड़ाने कैसे गए थे। द्रौपदी की लाज बचाई, चीर बढ़ाने कैसे गए थे। क्यों मेरे बुलाए आते नहीं हो, गज को छुड़ाने कैसे गए थे। पहुंचे वहां जिस जिसने पुकारा, पहुंचे वहां जिस जिसने पुकारा। क्यों मेरी पुकार पर ध्यान न धारा, क्यों मेरी पुकार पर ध्यान न धारा। नंदा नाई बन के हरि जी, पैर दबाने कैसे गए थे। क्यों मेरे बुलाए आते नहीं हो, गज को छुड़ाने। दुर्योधन का मेवा न भाया, रूखा साग विदुर घर खाया, रूखा साग
भिलनी के झूठे बेरों का बन में भोग लगाने कैसे गए थे, क्यों मेरे बुलाए आते नहीं हो गज को छुड़ाने। पापिन भी हूं तो भी तुम्हारी, आप कहोगे तू पापिन है, कोई बात नहीं, पापिन हूं भी तो भी तुम्हारी, फिर भी आई हरि शरण तुम्हारी, फिर भी आई। गणिका अजामिल डूब रहे थे, उनको बचाने कैसे गए थे, क्यों मेरे बुलाए आते नहीं हो गज को छुड़ाने। अरे हम अपनी पुकार में वो कशिश लाइन दौड़ा हुआ चला आएगा है? मैं कहा करता था पत्र पुष्प भी अगर तुम भेंट रख सकते नहीं, नो प्रॉब्लम, महंगाई का रोना मत रोना। पत्र पुष्प भी अगर तुम भेंट रख सकते नहीं, काम नेकी का या कोई भी तो कर सकते नहीं। प्रेम के दो आंसुओं से ही रिझा लेना उसे, आह की तासीर से अपना बना लेना उसे। अपने ऐमालों पे जब आंसू बहाओगे जो तुम, पहुंचेंगे आंसू तुम्हारे आके खुद राधे रमन। प्रेम तुम उससे करो, प्रेमी वो खुद बन जाएंगे, देखेंगे आंसू जो तेरे झट से दौड़े आएंगे। हरि बोल। कौन कहता है भगवान आते नहीं, भक्त शबरी के जैसे बुलाते नहीं। प्रेम से तुम प्रभु को बुलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दोष मत दो, उल्हाना उसे मत दो, अपनी कमी खोजो। हरि बोला। अगर ऐसा है, गाने वाला भी और सुनने वाला भी राम कथा को, तो गाने वाले भी, आप किसी को चाहे भजन गा रहा है, भजन सम्राट की उपाधि दे दो, किसी को कुछ दे दो, अरे सब पैसे के लिए गा रहे हैं यार, पैसा होना चाहिए, कहीं बुला लो उनको। हरि बोल। उन्हें भक्ति भाव से क्या लेना देना है? प्रभु जी आपके गुण गाने वाले और होते हैं, गाने वाले तो बहुत हैं। प्रभु जी आपके गुण गाने वाले और होते हैं तुम्हारे नाम पे मिट जाने वाले। और पिला दे प्रेम का प्याला, बना दे अपना मतवाला, पर वो साकी और होते हैं वो प्याले और होते हैं प्रभु जी आपके। हाँ, हरि बोल रहा है। जैसे गाना चाहिए ऐसे सुनना चाहिए, वो आ गया तो सेवत सब सुखदानी, सब सुखों को देने वाली है। सत समाज सुरलोक सबको न सुने अस जान। और जब ऐसा पता लग जाए तो कौन ऐसा होगा जो इसे सुनना नहीं चाहेगा? हरि बोल। अब क्या बड़ा अच्छा मौका मिला है, मैंने बिल्कुल अलग उसकी कृपा से यह प्रसंग प्रारंभ किया है। दृढ़ता से पूरा, अधूरा नहीं, पूरा सुनना, क्या ना मिल जाए। हरि बोल। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग
उड़ाव, ये राम कथा, ये मामूली है। ये जितने हमारे मन में संशय रूपी पक्षी उत्पन्न होते हैं, जैसे ताली बजाते हो ना पक्षी उड़ाने के लिए, ये वो ताली है। उस ताली से तो पता नहीं उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, पर संशय रूपी पक्षी इस ताली से सारे के सारे उड़ जाएंगे। याद रखिए, राम कथा कलि विटप कुठारी, एक कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के, दूसरे वृक्ष मत काटना कभी भी, याद रखना। हरि बोलना। किसी मजबूरी में अगर कहीं पर ऐसा हो तो अनंत गुने वृक्ष लगाने का संकल्प लेना और लगाना। पर्यावरण का असंतुलन पूरे समाज के सामने एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में मुंह खोल के बैठा। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? जो विचारशील हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनके सामने एक सुलगता हुआ सवाल है ये। हरि बोल। पहले आप देखते थे समय पर बरसता था, समय पर सर्दियां होती थी, समय पर गर्मी होती थी, अब सब डिस्टर्ब है। हरि बोल नहीं है। हे भगवान बताओ, पूरे सावन भादों में तो वर्षा ही नहीं और अब ऐसा बरस रहा है, यही सुनने को मिलता है। सारी कसर अब निकालनी थी क्या इसको? सादर सुन गिरिराज कुमारी, हे शैलपुत्री, आदर के साथ सुनना है इसे। हरि बोल। जैसे राम अनंत हैं, ऐसे ही राम की कथा, उनका यश, उनके गुण भी अनंत हैं, इसका कोई अंत नहीं पा सकता। तेरा प्रेम देख करके मैं उसका वर्णन करूंगा, जैसा भी हो सकेगा। ऐसा नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें जब ये पता लगे तो। भाई आप बताइए, आकाश का कोई अंत पा सकता है क्या? है? अंतरिक्ष में जाएंगे, वहां भी नजर आ जाएगा। आकाश का कोई अंत नहीं पा सकता है। पर इसका अर्थ यह थोड़ी है कि अब उड़ना ही बंद कर दें। अपनी अपनी सामर्थ्य से सब उड़ान भरेंगे। मक्खी अपनी सामर्थ्य से उड़ान भरेगी, मच्छर अपनी सामर्थ्य से उड़ान भरेगा, पक्षी अपनी सामर्थ्य से उड़ान भरेगा, गरुड़ भी अपनी सामर्थ्य से उड़ान भरेगा, ये जानने के बाद भी कि उसका अंत नहीं पाया जा सकता है। अब संत सम्मत हैं, सुखद प्रश्न हैं, मेरे को अच्छे लगे। भगवान शिव कहते हैं, इसलिए मैं जहां तक हो सकेगा उसके बारे में अवश्य चर्चा करूंगा। पर एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। हरि बोल, जोर से बोले। यद्यपि तुमने जो मोह की थोड़ी सी छाया है अभी, उसके वशीभूत कहा होगा। आपके मन में कोई संशय नहीं है, मोह नहीं, लेकिन थोड़ी सी छाया जो बची होगी। तुम जो कहा राम को आना, वो राम कोई और है क्या? जो प्रश्न थे पार्वती के। वेद जिसका गायन करते हैं, मुनि जिसका ध्यान करते हैं, ये महाराजा दशरथ का पुत्र और वो राम क्या अलग अलग हैं कोई? हरि बोल। भगवान कहते हैं, जो अधम लोग होते हैं ना, वो ऐसी बातें करते हैं। जो मोहरूपी पिशाच से ग्रसित होते हैं, पाखंडी होते हैं, हरिपद विमुख होते हैं। अब बताओ, आप इतने अच्छे प्रश्न करो और आपको ऐसा सुनने को मिल जाए तो ए बाबा, माता से कह रहे हैं, हे देवी,
कहीं सुनई अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जानई झूठ न साच। जिनको सत्य और असत्य के बारे में पता ही नहीं कुछ भी, वो कोई राम और है क्या, वो राम कोई और है क्या, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम, हरि बोलना, एक ही है, दूसरा है ही नहीं, एक ही है, एक ही है, एक ही है और है ही नहीं। अब बताओ, इतना कुछ सुनने को मिल रहा है, वो सुनने से पहले अज्ञे अकोविद अंध अभागी, ऐसी बातें कौन करते हैं मालूम है? अज्ञानी लोग करते हैं। अकोविद अंध अभागे, काई विषय मुकुर मन लागी, जिनके मन रूपी दर्पण पर काई जमी हुई है, लंपट कुटली कपटी कुटिल विषय की, सपने हु संत सभा नहीं देखी। जिन्होंने प्रत्यक्ष में तो क्या, सपने में भी संत सभा का सेवन ही नहीं किया है। इस तरह के प्रश्न वो लोग किया करते हैं। कहीं ते वेद असम्मत वाणी, वेदों से असम्मत वाणी कहते हैं वो, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, जिनको लाभ और हानि का सूझ ही नहीं है, मुकुर मलिन, उनका दर्पण गंदा हो चुका है मन रूपी। अब कैसे नजर आए जब दर्पण गंदा हो? तो हरि बोलना है। ये दर्पण साफ हुआ तो मैं दिखा, और मेरा दर्पण साफ हुआ तो तू दिखा, याद रखना, हरि बोल रहा है। इसलिए गोस्वामी जी ने सबसे पहले ये कहा है, राम कथा वर्णन से पहले, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। राम के यश बाद में गायन करूंगा, पहले अपने मन रूपी दर्पण को तो साफ कर लूं मैं, और वो काहे से होगा? श्री गुरु चरण कमल की रज से साफ होगा यार। सदगुरु जो मार्गदर्शन देंगे उससे होगा। मेरे शायद यहां अगर किसी ने प्रश्न करा हो, ये सब तो द्वारा मजाले नजर आ जाए, हरि बोल। उन्होंने कहा भाई तेरे अंदर बहुत कमियां हैं यार, तू मेरा दोस्त है, मुझे शर्म आती है यार। आज तो मैं सोच के आया हूं, शराब तू पीता है, जुआ तू खेलता है, मांसाहार तू करता है, ये तू करता है, ये तू करता है यार। चल तू सत्संग में चल। महाराज जी के संपर्क में कितने लोगों ने क्या कुछ छोड़ दिया है, बुराइयां छोड़ दी है, गंदे व्यसन छोड़ दिए, उसको लेके आ गया। हा बाद में कहने लगा बड़ा अच्छा लगा, आज बहुत दिन बाद शांति मिली, बड़ा अच्छा लगा। उसका मित्र बोला कम से कम एक चीज तो छोड़ जा आज, अगर तेरे को अच्छा लगा है तो। नहीं भाई मैं छोड़ नहीं सकता, एक चीज तो छोड़नी पड़ेगी। चलो यार एक चीज छोड़ी, तू भी क्या याद करेगा? बोले क्या छोड़ा? अब चाहे तू कहे या कोई भी कहे, द्वारा यहां नहीं आऊंगा मैं, याद रखना। एक चीज छोड़ दी मैंने आज से, कभी सत्संग में नहीं जाऊंगा। क्यों? इतनी बातें सुनने को मिलती है वहां पे। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा है। भगवान शिव पार्वती को जो कह रहे हैं, मेरे शायद मुकुर मलिन और नयन विहीना, गंदा दर्पण हो चुका है जिनका, नेत्रहीन है जो, मतलब वो वाली आंखें जिसके पास नहीं है, वो राम रूप देख ही किम दीना, वो राम के रूप को दीन कैसे देख सकेंगे? जिनको अगुण और सगुण का विवेक ही नहीं है, तरह तरह की जल्पनाएं करते हैं, तरह तरह की कल्पनाएं करते हैं, तरह तरह के वचन बोलते हैं, वो क्या समझेंगे राम को? भगवान की माया के वशीभूत ये संसार भ्रमित हो रहा है। अब ऐसे लोगों को क्या ना कह दे वो, हरि बोलना। सामान्य तौर पर तो कहते थे ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है
पर ऐसे लोग तो क्या ना कह देंगे जिनके अंदर ये कमियां होंगी। हरि बोल, पता नहीं क्या ना कह दे। वातुल भूत भी बस मत वारे, शराब के नशे में चूर है या किसी भी नशे में चूर है, जवानी का नशा है, पद का नशा है, धन का नशा है, ताकत का नशा है, पता नहीं काय काय के नशे में चूर है आदमी। वो क्या ना बक दे कोई पता नहीं। हरि बोल, वो क्या अरे यार नशेबाज है, अरे इसका यार बोल, भूत अभी वसमत वारे। हरि बोलना। आजकल तो बड़ा ढोंग पाखंड चल रहा है इसके खिलाफ, इसके बारे में। हरि बोलना, तरह तरह के झूठ और पाखंड और आडंबर चल रहे हैं। भाई इसके अंदर तो भूत आया, तब ज्यादातर उद्यापता उनको तभी आता है जब किसी को कुछ सुनाना हो तो। हरि बोलना, वैसे तो कह नहीं सकते, अब कोई कुछ कहेगा नहीं। हरि बोलना, हरि बोल, क्या ना बक दे। बातुल भूत भी बसमत वारे, ते नहीं बोले ही वचन विचारे। वो विचार करके वचन नहीं बोलते हैं। तिनकृत महामोह मद पाना, महामोह रूपी शराब पी रखी है उन्होंने। और ऐसे लोगों की बातों पर कान करना भी नहीं चाहिए। हरि बोलना। दुनिया में आज सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये तो कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। जो अच्छा है उस पर चलता रहे, तो चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। वो तो आप पुरानी कथा सुनते ही हो, घोड़े पर बैठ करके बाप और बेटा दोनों जा रहे थे। अरे भगवान कैसे निर्दयी लोग हैं, देखो बेचारा बेजुबान, अब बोल तो सकता नहीं, इतना वजन लाद रखा है यार, शर्म नहीं आती इनको। गर्मी के दिन दूर जाना था, मैंने कहा चलो चलो। पिताजी बोले बेटा नहीं, देखो दुनिया क्या कह रही है। अरे पिताजी दुनिया कहती है धूप हो रही है, दूर बहुत जाना है, इनकी बातों पर ना ना बेटा दुनिया भी देखनी पड़ती है। फिर देखा पिताजी आप बैठे रहो, मैं पैदल चलता हूं। वो पैदल चलने लगा, आगे कुछ गए। हे भगवान कैसा जमाना आ गया, देखो लोग बच्चों के लिए इतना कष्ट उठाते थे और बेशरम खुद बैठा है और बच्चा बेचारा पैदल चल रहा है, देखो शर्म भी नहीं है लोगों को। उन्होंने कहा बेटा दुनिया क्या कह रही है। बोले पिताजी आप उतर जाओ, मैं बैठ जाता हूं अगर दुनिया की परवाह है तो। अब पिताजी उतर गए, बेटा बैठ गया, आगे गए। दे भगवान घोर कलयुग, देखो बुढ़ा बाप पैदल जा रहा है और बेशरम निर्लज्ज ऐसे बैठा हुआ घोड़े के ऊपर। बेटा दुनिया क्या करी है। बोले पिताजी अब तो एक ही काम बाकी है, दोनों पैदल चलते हैं। अब दोनों पैदल चलने लगे, अपने दोस्त मिल गए। यार हमने सुना था तुम पागल हो गए हो, लेकिन देख लिया आज सवारी पास में और दोनों पैदल चले जा रहे हो। बोले पिताजी, अब बच्चा कहने लगा, बोले पिताजी अब तो एक ही काम बाकी है। हम दोनों बैठे थे तो दुनिया कह रही थी, आप बैठे मैं उतरा तो दुनिया कह रही थी, मैं बैठा आप उतरे तो दुनिया कह रही थी, हम दोनों पैदल चलने लगे तो दुनिया ने नहीं छोड़ा। अब एक काम बाकी है, हम दोनों ताकतवर हैं, दो टांग घोड़े की तुम उठाओ और दो टांग मैं उठाता हूं। अब दो टांग उसने उठाई, दो टांग ताकत थी उनके शरीर में, अब घोड़े को उठा के ले जा रहे हैं। बिरादरी के लोग मिल गए। हे भगवान कैसे कैसे मूर्ख हमारी बिरादरी में पैदा हो गए। अब एक घोड़े पर तुमको बैठना था या घोड़े के अपने ऊपर बैठाना था तुमको। अब पिताजी के समझ में आए, बेटा घोड़ा उतार, आजा बेटा बैठ और चलो। दोनों के दोनों चलने लगे बैठकर। अरे बोल रहा है ये जो वातुल भूत विभत्स मतवारे, ऐसे जो लोग हैं तिनकर कहा करिए नहीं काना। ऐसे लोगों की बात पर हरि बोलना, कभी ध्यान मत दो। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, महात्मा की आवाज सुनो, परमात्मा की आवाज सुनो और नेक राह पर चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। अस निज हृदय विचार तज संशय भज राम पद। ऐसा विचार करके हे देवी सब संशय का परित्याग करके राम के चरणों का भजन करो। भ्रमत रवि कर वचनम,
भ्रम रूपी अंधकार को दूर करने के लिए, महामोह रूपी महिषासुर को मारने के लिए राम कथा रूपी कराल कालिका प्रस्तुत कर रहा हूं, ये सब समाप्त कर देगी। सूर्य की किरणों के समान ये अंधकार का विनाश कर देगी, अज्ञान का विनाश कर देगी। देवी, अगुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। हरि बोल। अब जल और बर्फ में क्या भेद है बता दो ना मेरे को। हरि बोल, जोर से बोलो ना। एक आकार बनने के बाद में अब उसकी कुछ सीमाएं सुनिश्चित कर दी गई हैं। हां, फिर पिघल गया तो फिर जल ही जल है और कुछ भी नहीं है। दोनों एक, लेकिन दोनों की अपनी अपनी जगह है। फिर उसका एक रंग बन गया है, अब रूप बन गया है, आकार बन गया है, सीमाएं सुनिश्चित हो गई हैं। और पानी का क्या है? कोई आकार है क्या? ये गिलास में भी हो सकता है, लोटे में भी हो सकता है, बाल्टी में भी हो सकता है, मग्गे में भी हो सकता है, टब में भी हो सकता है, नाले में भी हो सकता है, नदी में भी हो सकता है, सागर में भी हो सकता है। इसका रंग कैसा है? पानी किस रंग का होता है? कहीं पर नीला दिखाई देगा, कहीं पर कैसा दिखाई, कैसे? पुराने जमाने में गाने भी बने थे ना शायद, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ हो जाए वैसा। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, रंगीला है, रसीला है, न गोरा है न। निराकार में देखेंगे तो न गोरा न काला, कुछ भी नहीं है। साकार में वो घनश्याम है, वो नील वर्ण का है, नील नीरधर श्याम, नील सरोरुह, नीलमणि। और अगली क्लास में जाएं तो कहते हैं ना वो गोरा है ना, और जब यहां अगली क्लास में आ जाओगे ना तो कहोगे अरे गोरा भी वही है, काला भी वही है, नीला भी वही, पीला भी, उसके अलावा है क्या दुनिया में? सब वही तो है, ये सब कुछ वही है। फिर कोई प्रश्न नहीं है, भगवान दिखता ही नहीं है। जब कुछ नहीं दिखता तो वही दिखता है। अरे बोल रहा है, यही तो मैंने प्रश्न का उत्तर दिया था, याद करो। उन्होंने कहा कि भगवान नहीं होता है, तो मैंने कहा नहीं होता है तो जिक्र क्यों? फिर काय को चर्चा कर रहा है भगवान नहीं होता, भगवान अरे है ही नहीं तो काय को चर्चा कर रहा है? भाई तू चर्चा क्यों कर रहा है, प्रश्न क्यों कर रहा है? अगर है नहीं तो जिक्र क्यों, और अगर है तो फिर फिक्र क्यों? हरि बोल। अगर है तो फिर नथिंग टू वरी, साथ में हरि। हरि बोल, जोर से बोलो ना। अरे काहे टेंशन करता है भैया, वो है ना मेरे साथ। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब सर, हमें न खाने की, न पीने की, न जीने की, न मरने की, मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हमारे हैं किया करते हो तुम दिन रात, अरे किस बात की चिंता। उन्हीं के हाथ में जब हाथ, हमें
उन्हीं के हाथ में जब हाथ हमें हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें हुई गुरुदेव की कृपा, बनाया दास चरणों का। हुई गुरुदेव की कृपा, रहे हर श्वास में हरि जी तुम्हारे नाम की चिंता। रहे हर हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें मिली खुशियां हमें तुमसे हरि में, और क्या मांगूं। तुम्हारा कर रहा चिंतन, तुम्हीं पर छोड़ दी चिंता। तुम्हारा कर रहा चिंतन, तुम्हीं पर छोड़ दी चिंता। हमारे हमें हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। अगुण में और सगुण में कोई भेद नहीं है देवी। वो अगुण सगुण कैसे हो गया, वो निराकार साकार कैसे हो गया। भगत प्रेम बस सगुन सोई, अगुण अरूप अलख अज। जो अगुण है, जो अरूप है, जो अलख है, जो अज है, यानी जिसका जन्म ही नहीं होता है, जब भक्त पुकारते हैं दौड़ के आ जाता है। किसी और काम के लिए नहीं आता है वो, याद रखना। मुझे लगता है जब भक्तों की पुकार होती है, संतों की पुकार होती है, रह ही नहीं सकता, दौड़ के आ जाता है। जो मैंने आपसे कहा था कि राजा ने मंत्री से पूछा, भगवान को नीचे आने की क्या जरूरत है? वो जो काम करते हैं वो तो किसी से भी करा सकते हैं, वो जो चाहे करा सकते हैं, वो खुद चल के आते हैं। भैया ये तो बड़ी विचित्र सी बात है। मौका आने पर मंत्री ने जवाब दे दिया। जन्मदिन मनाया जा रहा था नौका विहार में, सब आनंद मग्न उत्सव मना रहे थे। अचानक मंत्री अपनी नाव को लाया राजा की नाव के पास, कहने लगा अपने जिगर के टुकड़े को जिनका जन्मदिन मना रहे हैं, थोड़ी देर मेरे को दे दो ना, मैं अपनी नाव में ले जाऊं। उसका प्रेमपूर्ण आग्रह देखा, बड़ा प्यार करता था ना अपने बच्चे से, तो जरा भी नजरों से दूर नहीं करता था, लेकिन दे दिया। और मंत्री ने बड़ी तेज नाव चलवा दी। अब राजा को बड़ा अजीब सा लग रहा है, वो तेज चला करके दूर होता जा रहा है, और अचानक तो ऐसी दुर्घटना हुई, ऐसे लगा कि उसने उनके बच्चे को, राजा के बच्चे को, राजकुमार को नदी में अंदर फेंक दिया है। आओ देखा ना ताओ, राजा कूद पड़ा। तैरना आता था, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर गया, वहां तक जाकर के अपने बच्चे को उठाया, बाहर लाया, और जब पानी निकालने लगा, ऐसे देखने लगा, तो क्या देखा, मेरे पुत्र का हम शक्ल है पुतला। त्योरियां चढ़ गई, तलवार निकाल रही, ये बहुधा मजाक, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? बोले महाराज
मेरा अपराध क्षमा करें, आपने एक प्रश्न किया था कि दुनिया के लिए भगवान स्वयं उतर के क्यों आते हैं? वो जो करने आते हैं वो तो किसी से भी करवा सकते हैं। आपने प्रश्न पूछा था, मैंने कहा था समय आने पर उत्तर दूंगा। आज समय है तो मैं ये उत्तर की बात है? बोले हां महाराज। आपको लगा कि आपका जिगर का टुकड़ा नदी में डूब गया है। आपके पास तो सैनिक भी थे, आपके पास तो मंत्री लोग भी थे, आपके पास तो गोताखोर भी थे, आपके पास कितना कुछ है, लाभ लश्कर। आपने उनको आदेश क्यों नहीं दिया, जाओ ये करो, मेरे बच्चे को बचा के लाओ? आप खुद क्यों कूदे? इतनी देर में मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? आप अपने बच्चे से प्यार करते हो, किसी की इंतजार नहीं किया, खुद कूद गए। ऐसे ही वो भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, कूद पड़ता है। यही अवतार है, और क्या है, कूद पड़ता है। वो अपने बच्चों को दुख में नहीं देख सकता है। राम भगत हित नर तनु धारी, असली निचोड़ ये है। ये अनुभव है संतों का, महापुरुषों का। भगवान अपने प्रण को पूरा करते हैं, बिल्कुल सही है। वो जब भी बोलेंगे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, बिल्कुल सही है। लेकिन हमें जो लगता है, हम तो इतना कहेंगे बस, अपने भक्तों के लिए आता है। राम भगत हित नरुतनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। रात दिन खुद कष्ट उठाए हैं, लेकिन अपने सज्जनों को, अपने प्रेमियों को, अपने भक्तों को कष्टों से उबारा है। हरि बोल। जो गुण रहित सगुण सो कैसे हो सकता है? बोले जल हिम उपल विलग नहीं जैसे। जैसे जल में और बर्फ में कोई अंतर नहीं है। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किम कहिए विमोह प्रसंगा। जिसका नाम ही भ्रम रूपी रात्रि को मिटाने के लिए पतंग के समान है। पतंग माने सूर्य, पतंग माने पतंग की तरह से है। वहां पर भ्रम कैसे टिकेगा? राम सच्चिदानंद दिनेशा। खाली यही दिनेश नहीं, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। मोह रूपी रात्रि लवलेश मात्र भी नहीं, लवलेश मात्र भी नहीं है। स्वयं ये ऐसा सूर्य है, सत्यचित आनंद स्वरूप, सहज प्रकाश रूप भगवाना। ये सब किसी की वजह से प्रकाश दे रहे हैं। हरि बोलना। उसकी तो बात क्या है, उसके धाम के लिए कहते न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। आप औरों के लिए कह देते हो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सूर्यकोटि समप्रभ कैसा है? करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश है। अब सोचो उसका कैसा प्रकाश होगा, सोचो आप। करोड़ों 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 सूर्यों का, अब वहां अंधकार कैसे टिकेगा? फिर हरि बोल। उसकी जरा सी किरणें आती है, अंधकार टिक नहीं सकता है। तो सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सहज प्रकाश रूप, ये सब किसी के प्रकाश से प्रकाशित है। हरि बोलना। लेकिन वो सहज प्रकाश रूप है, तभी तो इन नेत्रों से देख ही नहीं सकते उसको। आप इन नेत्रों से सूर्य को नहीं देख सकते। देख सकते हो क्या? आंखें चौंधिया जाएंगी, और कहीं तो आंखों को नुकसान ना पहुंच जाए कहीं। कभी दिन में यूं करके देखना ना, कभी मत देखना। हरि बोल, नहीं देख पाओगे। एक सूर्य को सामने से नहीं देख सकते, और करोड़ों 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 सूर्यों के समान जिसका प्रकाश है, उनको इन आंखों से कैसे देखोगे?
है? तभी तो अर्जुन से क्या कहा था श्री कृष्ण ने, मेरे को वो रूप दिखाओ। बोले ये रूप तो सब दुनिया देख रही है, वो रूप। मनु शत्रुपा ने भी क्या कहा था, देखें हम 100 रूप भरी लोचन। बोले वो रूप इन आंखों से नहीं, चमड़े की आंखों से तो चमड़ा ही दिखेगा फिर। हरि बोल। अब कृष्ण को सारे देख रहे थे, कितने भगवान समझ रहे थे। राम को सब देख रहे थे, कितने लोग भगवान समझ रहे थे। भगवान परशुराम जी को सारे देख रहे थे, कितने भगवान समझ रहे थे। वो रूप इन आंखों से नहीं, उसके दिव्य रूप को तो दिव्य नेत्रों से ही देखा जा सकता है। चमड़े की आंखों से तो चमड़ा ही नजर आएगा। हरि बोलना। फिर तरह तरह के प्रश्न पैदा हो जाएंगे, तरह तरह की शंकाएं पैदा हो जाएंगी। उसके दिव्य रूप देखने के लिए तो दिव्य नेत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। अर्जुन ने यही कहा था कि प्रभु इस रथ की नहीं, जीवन रथ की बागडोर मैंने आपको सौंपी है, तो अब वो दिव्य नेत्र मांगने मैं कहां जाऊं। तब भगवान श्री कृष्ण गीता में आप पढ़ते हैं, उन्होंने कहा था दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे, मैं ही कृपा करके तेरे को दिव्य नेत्र देता हूं, अब देख मुझे, अब देख मुझे। हरि बोलना। और याद रखना, वो दिव्य नेत्र या तो गुरु कृपा करके दे सकते हैं, जैसे भगवान वेदव्यास ने संजय को प्रदान किए हैं। जो अर्जुन वहां देख रहा है, संजय वहां बैठा बैठा देख रहा है। वही सब या तो गुरु कृपा करके दे सकते हैं, या परमात्मा कृपा करके दे सकते हैं, या एक तरीका और है, बता दूं। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरुदेव के चरण नखों का ध्यान करो, चरणों का ध्यान करो। चरण चलने का प्रतीक है, जहां वो चलाना चाह रहे हैं वहां तो चलो ही, उनके चरण कमलों का ध्यान करो। बोले उनके स्मरण से भी दिव्य दृष्टि पैदा होती है। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न होगी। हरि बोल, जोर से बोलो ना। फिर देखो क्या आनंद आता है। सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तहां पुनि विज्ञान विहन। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमित अभिमाना। ये सब जीव के धर्म है, ये भगवान के नहीं है। ये जो तुम्हें शंकाएं मन में आती हैं, ये जीवों के लिए होना चाहिए। परमात्मा तो राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। राम तो ब्रह्म है, व्यापक है। परमानंद परेश पुराना, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरण मात, रघुकुल मने मम स्वामी सोई कह शिव नायो मात। मेरे परमात्मा के प्रति कहीं कोई संदेह नहीं। और याद रखना, राम अतर्क बुद्धि मन बानी, ये तो भाव का विषय है, श्रद्धा का विषय है, शंका का विषय नहीं है। मन में तर्क आ जाए, वाणी में तर्क आ जाए, बुद्धि में तर्क आ जाए, आपकी भक्ति कब खत्म हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। फिर कह रहा हूं, ज्ञान में तर्क की गुंजाइश है, कुतर्क की वहां भी नहीं, लेकिन भक्ति तो पूरी तरह भाव प्रधान है। कोई तर्क नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, समर्पण है पूरी तरह से। हाथ उठा दिए, जय जय श्री राधे, यानी सरेंडर कर दिया पूरी तरह से। हर हर महा, हरि बोल, हरि बोल। अपने अपने तरीके से सब हाथ उठाते हैं, यानी सरेंडर कर देते हैं। पूरी तरह से तेरे समर्पित है?
जीता रखे या हमको या धड़ से सर उतारे। अब फकीरे आशिक कहता है यूं पुकारे, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ वो भी वाह वाह है। फिर देखो आप आनंद और आनंद लेंगे इस नवरात्रि महोत्सव में। उनकी कृपा से ही एक सुंदर मार्गदर्शन उभर करके आएगा जो समस्त प्रकार के विषादों का हरण करने वाला होगा, लेकिन समय की मर्यादा का पालन करते हुए। आज यदि कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल।